नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे रायबरेली से, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। और साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इटावा में आयोजित 15वीं विशाल गांधी जयंती यात्रा में शामिल होने बदायूं सांसद आदित्य यादव ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया और इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लद्दाख में सोनम वांगचुक को जेल भेजे जाने पर उन्होंने कहा कि देश में अब लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं बचा। वक्फ अधिनियम संशोधन को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा बंद के आह्वान पर उन्होंने कहा कि सभी अधिनियम जनता के हित में होने चाहिए। आजम खां की बसपा में जाने की अटकलों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सपा में थे और रहेंगे। नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक राजीव की आत्महत्या मामले में उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। ये बयान उन्होंने गांधी जयंती यात्रा के पचराहे से निकलते समय दिया। मैं आप सबको माध्यम से आज याद करना चाहता हूँ, गांधी जी के जिस दिखाए रास्ते पे हम लोग चलने की बात करते हैं, मौजूदा सरकार किस तरीके से लोकतंत्र को छिन भिन करके उन लोगों को जिन्होंने इस देश को बनाने में, संविधान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, लद्दाख के अंदर जो भी घटना हुई उसमें किस तरीके से एक ऐसे एजुकेशनिस्ट जिन्होंने इस देश में कई बड़े अवार्ड दिए, इस देश को वर्ल्ड के लेवल पे एक नए पटल पे पहुंचाने का काम किया, वहीं पे अगर उनको इस तरीके से बिल्कुल संविधान के अगेंस्ट जाकर उनको जेल में बंद किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे सरकार पे सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि जहां आज हम गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, वहीं गांधी जी के दिखाए गए अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले सोनम वांगचुक जैसे लोगों को अगर जेल में डाला जाएगा तो कहां इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा रह जाता है। लेकिन जिस तरह से बरेली वाले कांड के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है, तो वहीं वक्फ अधिनियम के लेकर के कल एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बंद का आह्वान किया है। आपको क्या लगता है कि वक्फ अधिनियम संशोधन के पक्ष में है आप, या फिर वाकई जो है ये नहीं होना चाहिए? देखिए, वक्फ अधिनियम जो संशोधन है, इसके ऊपर ये बहुत ही ग्रे एरिया है। इसके ऊपर कई मुद्दों पे हम लोगों ने लोकसभा के अंदर भी चर्चा करी, हम लोगों ने समय समय पे सवाल उठाया। सरकार इन सब अधिनियमों को इतना छुप के क्यों लेके आना चाहती है? क्या वजह है अचानक इसको थोपने का प्रयास किया जाता है? क्यों नहीं इसके ऊपर लोकसभा के अंदर चर्चा की जाती है? भाई, विपक्ष भी अपने कई सारे सवाल है इस अधिनियम को लेकर जिनको उठाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट की जो आपने अभी बेंच ने जो आदेश दिया, उसमें कैसी बातें उन्होंने कही, सरकार को क्या आदेश दिया, ये सब हमने देखा है। तो निश्चित तौर पर सरकार को सभी लोगों को साथ में लेकर के प्रयास करना। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर गांव में दुर्गा पूजा महोत्सव भंडारा में भंडारा आयोजित किया गया। समाजसेवी महेंद्र दुबे उर्फ पप्पू दुबे के नेतृत्व में भंडारे की शुरुआत पूजा अर्चना और जयकारों के साथ हुई। महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने श्रद्धाभाव से प्रसाद ग्रहण कर देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। माता रानी के जयकारे गूंजते रहे। पूरे 9 दिन तक गांव में भक्तिमय माहौल रहा। जब सुबह शाम देवी की मां के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। इस अवसर पर सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। सभी ने सामूहिक रूप से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के भंडारे से समाज में एकता, आपसी भाईचारा और भक्ति भावना को बढ़ावा मिलता है। भंडारे के आयोजक महेंद्र दुबे और पप्पू दुबे ने बताया कि नवदुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान हर साल भंडारा आयोजित किया जाता है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। जहां जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने दोनों महान नेताओं के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनके जीवन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान रामधुन का भावपूर्ण वादन हुआ, जिससे वातावरण भावनात्मक और प्रेरणादायक बन गया। इस अवसर पर एडीएम, FR, एडीएम, प्रशासन सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज जैसा आपने कहा, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के कलेक्ट्रेट परिसर में आज कलेक्ट्रेट परिवार और अन्य सभी संबंधित विभागों के द्वारा यहाँ पर ये कार्यक्रम आज मनाया गया। मैं इस शुभ अवसर पर समस्त जनपद वासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही विजयादशमी की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। जवाहरलाल मेमोरियल नगर पंचायत इंटर कॉलेज सिरसी संभल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के द्वितीय प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राएं, प्रधानाचार्य मनोज कुमार रस्तोगी व समस्त स्टाफ ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। इस दौरान छात्रों ने विद्यालय में सफाई अभियान चलाकर जागरूकता का संदेश दिया। तो हम सब खुशहाल यानी जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उनके जीवन से भी हमें सीख लेगी जाए। ये ऐसे महात्मा बनाए हैं कि इनकी बातों को जो प्रेरणा है और जो हमें स्कूल में ये बातें बताई जाती हैं और जो हमारे कोर्स का एक हिस्सा रही है, उन सब पर हम विशेष ध्यान देंगे। इस बात पर भी आप गौर करेंगे कि हमें इनके व्यक्तित्व को पढ़ना है। गांधी का चरित्र आप पढ़ लो तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। उन्नाव हरदोई मार्ग पर गुरुवार की सुबह गांव लंबुई के सामने एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदोई उन्नाव मार्ग पर गांव लंबुई के सामने सड़क के किनारे ग्रामीणों ने करीब 35 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा देखा। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने जांच पड़ताल की और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार ने कयास लगाया कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कादरी गेट थाना क्षेत्र के नारायणपुर बगीचा में स्थित पुश्तैनी जमीन पर दबंग जबरिया कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित महिला ने डीएम और एसपी को शिकायती पत्र दबंग के खिलाफ दिया है। पीड़ित महिला ने प्रदेश शासन के गृह विभाग के विशेष सचिव महेंद्र सिंह को इस संबंध में पत्र भेजा है। विशेष सचिव ने पुलिस अधीक्षक को जांच कर कार्यवाही किए जाने को कहा है। गुरुवार को पीड़ित महिला के खेतों पर नींव खोदकर दबंग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से दबंग के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है माता जी आपका? बीता रानी। क्या मामला है? मामला ये है साहब, जब ज़मीन हमारी थी, ठीक, हमारी ज़मीन हमेशा से रही। मेरे पति ख़त्म हुई है, इसके बाद मेरे बच्चे नाम चढ़ी गई। अदर पार्टी आई, अदर पार्टी ने एक सम्मन भेज दिया परसों मेरे पास। तो परसों जब मैंने सम्मन पढ़ा तो मैं डर गई। मैंने ये कौन है भाई? जब हमने सम्मन देखा तो मैं वकील के पास गई। उसने कहा ये किसका है? हमने पता नहीं साहब। फिर हम अपने कागज़ लेके गए। आज तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी बाउंड्री में, बाउंड्री तो है ना साहब, और जो दिखा रहे उसमें कि मेरी बाउंड्री ईंटों की और मेरा कब्जा है वहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई बाउंड्री आपको नज़र आ रही? बताइए आप। कोई बाउंड्री है? कोई बाउंड्री नहीं है। ये कह रहे बाउंड्री। खुदा न खास्ता मैं अभी नहा धो के मैं आई, मैंने सोचा देख के आती हूँ प्लाट की तरफ। वकील बोला देखे रहे ना, प्लाट पे कोई बाउंड्री तो है नहीं, और ये वैसे क्यों लिख रहे हैं? और उसी पे इन्होंने स्टे ले लिया कि बाउंड्री है मेरी, मेरा कब्जा है। तो इसमें कोई बाउंड्री नज़र आ रही? कहाँ है बाउंड्री? मैं आज घूमने ऐसे आई, देखेगा यहाँ पर न्यास भर रही, वो मीटर ले आए, ट्रैक्टर ले आए। कौन लोग न्यास भर रहे हैं? हरि प्रसाद, भगवान सिंह और रतन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं मसेनी के। मसेनी के? हाँ। अच्छा। और ये पूजा बैटरी नाम से इनका वो है का नाम शॉप है, ये 84 में। 84। ये क्या कब्जा कर रहे हैं आपकी जी जमीन? हाँ, मेरी जमीन कब्जा ये कर रहे हैं। जगह आपकी कब से है? ये जमीन मेरी बहुत पुरानी पुश्तैनी, मेरे ससुर के बाप दादे होगी, मुझे नहीं पता। कागजात वगैरह आपके पास सारे मौजूद सब है, हैं? सब है सर, सब तो है। फिर ये क्यों कब्जा कर रहे हैं? पता नहीं साहब, कह रहे मेरी तुम्हारे ससुर ने बेची थी, मुझे क्या पता। आप फिर थाने वगैरह गई? हाँ, मैं डीएम के पास गई, वहाँ भी एप्लीकेशन दे के आई, और मैं उनके पास भी गई, कप्तान जी के पास गई। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। शाहगंज के रामलीला मैदान में 70 से 75 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है, जिसे खास तौर पर कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया है। 2 हिस्सों को जोड़कर तैयार किया जाने वाला ये पुतला लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहता है। रामलीला समिति के अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल के मुताबिक इस विजयदशमी मेले की परंपरा बहुत पुरानी है। कभी लोग यहाँ बैलगाड़ी से आया करते थे और अब ट्रैक्टर, ट्रॉली और डीसीएम ट्रकों से पहुंचते हैं। रावण पुतले के बारे में रावण पुतला निर्माण प्रमुख संतलाल मौर्य ने भी जानकारी देते हुए कहा कि ये पुतला अपनी एक अलग पहचान लिए हुए है। खासियत सिर्फ पुतला दहन तक सीमित नहीं, बल्कि राम का रथ और रावण का रथ भी शानदार सजावट के साथ निकलते हैं। रथ के आगे आगे भजन मंडलियां भक्तिमय माहौल बनाती हैं और यही इस मेले की सबसे अलग पहचान है। रावण का लुक हमारा जो है पुरातन
से हट के है, बंगाल के कारीगरों द्वारा बनाया गया है और इसको जनता काफ़ी पसंद कर रही है। थोड़ा सा मौसम का मार है, इसकी वजह से पूरा हम फिनिशिंग नहीं दे पाए। ये हमारे यहाँ लगभग पूर्वजों द्वारा 185 वर्ष पूर्व किए, इस साल 186वां वर्ष है, 186 ईयर। और असत्य पे सत्य की जीत का पर्व जो है दशहरा मनाया जाता है। पूर्वज दे गए हैं, हम लोग उसको निर्वाह कर रहे हैं और यह है कि आगे वाली पीढ़ी इसको निर्वहन बढ़िया अच्छे रूप से करती रहेगी। राम और रावण और जो हमारे यहाँ बनता है, शायद पूर्वांचल ने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बनता। और यहाँ का मेला जो है, पहले बैलगाड़ी पे आते थे, अब ट्रैक्टर, ट्रक और डीसीएम पे लोग चढ़ के आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उससे हमारे यहाँ मेले में भद्दगी नहीं होती। आज तक के रिकॉर्ड में कभी कहीं ये नहीं है कि मेले में कहीं छेड़खानी हुई हो, छिनताई हुई हो, किसी ने किसी की छीटाकशी की हो। और जो रथ हमारे यहाँ बनता है, बताया जैसे हमने कि पूर्वांचल में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बनता। अपने लोग इतना उत्साहित रहते हैं कि अपने घर से बच्चों को राम लक्ष्मण सीता बना के ले आते हैं। और जो हमारे यहाँ का भजन होता है पूरे देश में कहीं नहीं होता। जो रथ के साथ भजन होता है और लोग भाव विह्वल होकर करते हैं, वो शायद पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलता। क्या नाम आपका? घनश्याम जायसवाल, वर्तमान रामलीला अध्यक्ष। खास तो ठीक है, जो सब बनाए अच्छा बनाए। बाकी मौसम खराब होने के कारण ठीक से और उठ नहीं पाया। रावण को चाहने वाले फैन फॉलोअर्स बहुत आ चुके हैं यहाँ पर। नहीं बोलो हर वर्ष के बाद ही और जो रावण बना है कि उसका ये प्लस की और 70 फुट और 75 फुट की ऊंचाई पर। संतलाल मौर्य। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सतौरा में विजयदशमी के अवसर पर देवी विसर्जन का कार्य सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इस दौरान गांव में भक्ति और उत्साह का माहौल देखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। विसर्जन यात्रा डीजे की धुन पर नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए गांव की गलियों से निकली। देवी मां की प्रतिमा को ट्रैक्टर पर रखकर पूरे गांव में भ्रमण कराया गया। ये शोभा यात्रा शाम तक जारी रहेगी। इस अवसर पर गांव के छोटे बड़े बच्चों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के मोहल्ले के लोग मौजूद रहे। बच्चे भी ट्रैक्टर पर सवार होकर इस उत्सव का हिस्सा बने, जिसमें उनमें विशेष खुशी देखी गई। भ्रमण के बाद देवी प्रतिमा का विसर्जन नदी में किया जाएगा। विदाई के इस पल में ग्रामीणों की आंखों में खुशी के साथ साथ हल्की भावुकता भी देखने को मिली। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। रायबरेली में मनचले युवक को ग्रामीणों ने सबक सिखा दिया है। खंबे से बांधकर मनचले युवक की जमकर पिटाई की गई। डंडों से मनचले को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। आए दिन स्कूल जाने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ का मनचले पर आरोप है। मनचला मोहम्मद साहिल ने छात्रा को रोककर उसका हाथ भी पकड़ा। छात्रा के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने मनचले साहिल को पकड़ा है और फिर मनचले को 3rd डिग्री दी। सलोन कोतवाली क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। कितना मनचला बोला गया? रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सिरसी नगर पंचायत ने 2 अक्टूबर को सफाई मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया। नगर पंचायत अध्यक्ष कौसर अब्बास ने सफाई कर्मचारियों को सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों ने स्वच्छ सिरसी सुंदर सिरसी का संकल्प लिया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।